नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग के वस्त्र को बिछा देना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी के दिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए भगवान के लिए तिल और फूलों का आसन दिया जाता है। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे और उसके लिए फूलों का आसन देकर गणपति जी को विराजमान कर देंगे। विष्णु जी की फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी के विग्रह को पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान आदि करवाकर स्नान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। वस्त्र आदि पहनाकर अच्छे से श्रृंगार करके इत्र आदि लगाकर उनको फूलों और तिल का आसन देकर विराजमान कर देंगे। उसके बाद सभी को जल के छींटे करवा देंगे। हम घड़े को अच्छी तरह से साफ कर घड़े को साफ पानी से भर देंगे। उसमें 2-4 दाने चीनी के डाल देंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन मीठे शरबत का दान किया जाता है। इसीलिए लोग इस दिन सड़कों पर बाजारों में मीठे जल की छबील लगाते हैं। जल दान का मतलब महादान बताया गया है। इसके बाद हम घी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। गणपति जी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे, अगर जनेऊ है तो हम जनेऊ समर्पित करेंगे। घड़े को मोली बांध देंगे। सभी को चंदन से टीका करेंगे। तुलसी दल पत्र भी हम ले लेंगे। इस दिन पानी वाले फल दान करने का विशेष महत्व है। आप हवा करने वाले पंखे का दान कर सकते हैं, छाते का कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य हो तो ठीक है, नहीं तो परने का दान कर सकते हैं, जहाँ पर हम फूल समर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम लड्डू गोपाल जी को मिश्री, मखाने और दूध का भोग लगाएंगे। कोई भी ऋतु फल आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन केले को अवश्य भोग में समर्पित किया जाता है। गोपाल जी के भोग में हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। अब हम धूप बाती करेंगे और कपूर से भगवान की आरती करेंगे। कपूर की आरती करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। साथ ही हम दक्षिणा का दान भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज की कमी हो तो पूरी हो जाती है दक्षिणा से। गर्मी से राहत देने वाली चीजों का दान हम कर सकते हैं, जैसे छाता, चप्पल, शरबत आदि का भी हम दान कर सकते हैं। हाथ में फूल तिल लेकर कथा का श्रवण करेंगे। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार आता हो और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, जिसके करने से। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि
ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। ये बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मदपान से सुदृढ़ हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसके फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, जे मुझको सवे भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय जमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गो का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वह चंडाल के समान है, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त होने के बाद हम गणपति जी की, लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। फिर दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों ओर फेर देंगे। अब दोनों हाथ जोड़कर पूजा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा की चौकी को दूसरे दिन पारण के बाद हटाएंगे। घड़े को थोड़ी देर बाद सारे सामान के साथ किसी ब्राह्मण को दान दे देंगे। अब बात करते हैं व्रत के नियम की। तो जैसे नाम से ही पता चलता है, निर्जला एकादशी, जिसमें बिना जल के व्रत रखा जाता है। किंतु अगर आपका शरीर इस कठिन व्रत को करने में असमर्थ है, तो आप पूजा तथा दान करने के पश्चात पानी पी सकते हैं, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा भाव को देखते हैं। सच्चे मन से अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं, तो वह इससे ही बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, वह व्रत को पूर्ण कर द्वादशी के दिन शुक्रवार को 5:30 से 8 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं तथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।